आप सभी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो जानते होंगे, पर क्या आप उनके निजी जीवन और उनकी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? नहीं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं केशवी आपका स्वागत करती हूँ लर्न विद केशु में। आज की इस वीडियो सीरीज में मोहम्मद अली जिन्ना की निजी जीवन को जानने से पहले, उनकी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान के जनक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी किसी अफसाने से कम नहीं है। उनकी जिंदगी में भी दर्द, प्यार, तन्हाइयों का आलम रहा है। यहाँ तक कि उन्हें भागकर दूसरी शादी करनी पड़ी थी, लेकिन वो भी लंबी नहीं चल सकी और जिन्ना बहुत जल्द दोबारा विदुर हो गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन्ना के निजी जीवन व उनकी प्रेम कहानी के बारे में। जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। वैसे जिन्ना मूलतः गुजराती थे। जिन्ना जब मात्र 14 वर्ष के थे तभी उनकी शादी गुजराती ग्रामीण लड़की एमी बाई से हो गई थी। जिन्ना जब 17 वर्ष के थे तब वे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। सन 1896 में जिन्ना बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर मुंबई पहुंचे। तब उससे पहले ही एमी बाई का निधन हो गया था। घर वालों ने जिन्ना पर दूसरी शादी का दबाव बनाया, पर जिन्ना अकेले जीवन जीना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने उस समय शादी के लिए मना कर दिया था। अब तो बैरिस्टर के रूप में जिन्ना अपनी शाम का समय मुंबई के ओरिएंटल क्लब में बिताया करते। बिलियर्ड्स और चेस के शौकीन जिन्ना की क्लब में आने वाले अनेक लोगों से दोस्ती थी। इसमें मुंबई के नामी उद्योगपति सर दिनशाह पैटेट का नाम भी शामिल था। जिन्ना अक्सर दिनशाह के बंगले में आयोजित होने वाली पार्टियों में भी शरीक हुआ करते थे। कभी कभी तो वे बंगले पर दिनशाह के साथ शतरंज खेलते हुए भी नजर आ जाते थे। जिन्ना और दिनशाह के बीच काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। साल 1916 की बात है जब जिन्ना के दोस्त दिनशाह पैंटिक ने उन्हें दार्जिलिंग आने की दावत दी थी। दिनशाह के कहने पर जिन्ना उनसे मिलने के लिए दार्जिलिंग पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात दिनशाह की 16 साल की बेटी रतन बाई उर्फ रति से हुई। यही कहा तो ये जाता है, यहीं पर जिन्ना को रति से प्यार हो गया था। छुट्टियों से लौटने के बाद जिन्ना ने रति के पिता यानी सर दिनशाह से रति के साथ शादी करने की इजाजत मांगी। सर दिनशाह जिन्ना के प्रस्ताव से आग बबूला हो गए और उन्होंने जिन्ना को वहां से तुरंत निकलने के लिए कह दिया, लेकिन इसके बाद भी रति जिन्ना से संपर्क में रही। इस बीच सर दिनशाह ने नाबालिग होने की शर्त पर कोर्ट से यह ऑर्डर हासिल कर लिया कि जिन्ना रति से किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकते। बगावती रति कोर्ट के इस ऑर्डर को मानना नहीं चाहती थी और जिन्ना से मुलाकात जारी रखना चाहती थी, लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। जिन्ना ने 18 महीने तक रति से कोई संपर्क नहीं रखा। 20 फरवरी 1918 को रति 18 साल की हो गई। बालिग होने के साथ ही कोर्ट का आदेश उनके लिए अमान्य हो गया। इसके बाद रति और जिन्ना की मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। दोनों भविष्य की योजना बनाने लगे। 18 अप्रैल को रति ने अपना घर छोड़ दिया और जिन्ना के साथ जामिया मस्जिद गई। यहाँ उन्होंने मौलाना नजफी के सामने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अगले दिन ही जिन्ना से निकाह कर लिया। रति के पारसी धर्म छोड़ इस्लाम कबूल करने को लेकर पूरे देश में काफी उस समय हंगामा हुआ था। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना और रति की शादीशुदा जिंदगी परियों की कहानी की तरह थी। जो भी उन्हें जानता था वो यही कहता था कि दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। शादी के बाद जिन्ना ने उस क्लब की सदस्यता छोड़ दी जहां वो हर शाम शतरंज और बिलियर्ड्स खेलने जाते थे। अब वो काम के बाद सीधा घर आते थे और बगीचों में अपनी पत्नी के साथ बातें करते हुए पूरी शाम गुजारते थे। रति को महंगे कपड़े खरीदने और घर सजाने का बहुत शौक था। जिन्ना फालतू के खर्च नहीं करते थे, लेकिन वो रति के ये सारे खर्चे खुशी खुशी उठाते थे। रति अकेली ऐसी महिला थी जिनके लिए जिन्ना के दिल में प्यार के जज्बात उमड़े थे। जिन्ना जहाँ भी जाते थे रति उनके साथ जाती थी। वो पूरी तरह से जिन्ना की राजनीति से जुड़ चुकी थी। कई लोगों का कहना था कि रति के उग्र राष्ट्रवाद ने जिन्ना को एक क्रांतिकारी के रूप में बदल दिया था। 14 अगस्त 1919 की रात को जिन्ना और रति की बेटी दीना ने जन्म लिया। सहयोग की बात यह है कि 28 साल बाद इसी तारीख पर पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। बेटी के जन्म के बाद जिन्ना और रति का प्यार पहले की तरह नहीं रहा। 1921 की शुरुआत में उनकी शादी में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। राजनीति में एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदू और मुसलमान दोनों ने जिन्ना को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। इन सब बातों की वजह से जिन्ना अक्सर निराश और
नाराज रहते थे, जिसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। रति के साथ उनकी अक्सर बहस हो जाती थी। राजनीति से जिन्ना की दूरी का असर रति की जिंदगी पर भी पड़ रहा था। रति को लोगों से मिलना जुलना पसंद था, लेकिन जिन्ना अकेले रहना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच उम्र के मतभेद और बढ़ते गए। रति हमेशा दुखी और परेशान रहने लगी। दिसंबर 1927 में रति मुस्लिम लीग के कलकत्ता अधिवेशन में जिन्ना के साथ थे, लेकिन जब वो जनवरी में वापस लौटे तो घर जाने की बजाय रति ताज होटल में चली गई। इसके पीछे क्या कारण था, ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता था। उस समय जिन्ना के एक दोस्त ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे निजी मामला बताते हुए बात करने से इनकार कर दिया। जिन्ना और रति के बीच ये गतिरोध जारी रहा। जिन्ना अपने राजनीतिक जीवन में बेहद व्यस्त हो गए और उधर रति की सेहत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अप्रैल 1928 में रति अपने इलाज के लिए मां के साथ पेरिस गई। वहां वो इलाज के दौरान कोमा में चली गई। जिन्ना उस समय डबलिन के दौरे पर थे। उन्हें जब ये खबर मिली तो वह सब कुछ छोड़ पेरिस चले गए और वहां रति की पूरी देखभाल की। 1 महीने तक जिन्ना ने पूरा समय रति के साथ बिताया और कई डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया। हालांकि रति की बीमारी सही से किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी। कोई नर्वस सिस्टम की तो कोई कोलाइटिस की समस्या बता रहा था। 28 जनवरी 1929 को जिन्ना विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए। 18 फरवरी को रति फिर कोमा में चली गई, लेकिन इस बार वो इससे बाहर नहीं आ सकी। 20 फरवरी 1929 को रति का निधन हो गया। इसी दिन उनका 29वां जन्मदिन भी था। जिन्ना को ये खबर उनके ससुर ने टेलीफोन पर दी। जिन्ना 22 फरवरी की सुबह बॉम्बे पहुंचे। कर्नल सोखी और उनकी पत्नी जिन्ना को स्टेशन पर लेने गए। जिन्ना के सचिव रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम छांकला अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में लिखा है कि रति के शव को जब कब्र में दफनाने के लिए रखा गया तो जिन्ना से शव पर पहले मिट्टी डालने को कहा गया तो कब्र पर मिट्टी डालते ही वो जोर जोर से रोने लगे। बहुत देर तक रोने के बाद उन्होंने खुद अपने आंसू पोंछे और कार की तरफ चले गए। अगले दिन रति के सबसे करीबी दोस्त द्वारकादास जिन्ना से मिलने गए। जिन्ना उनके सामने भी फूट फूट कर रोने लगे। जिन्ना रति की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहे थे। उनका कहना था कि वो अपना रिश्ता निभाने में असफल रहे और वो इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। इस संबंध में आपको जिन्ना के निजी जीवन के बारे में जानकर कैसा लगा, आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं, प्लीज कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।